हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जतिन सिंह। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ वन शॉट वीडियो ऑन रेट ऑफ चेंज। आई नो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आप सभी को डर लगता है, बट अब नहीं लगेगा क्योंकि हर एक टॉपिक के ऊपर हमने वन शॉट वीडियो बनाई है और ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसके अंदर हमने 5 क्वेश्चंस को कवर अप करा है। उन क्वेश्चंस को करने के बाद आप हर एक तरह के क्वेश्चंस को कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द यूनिफॉर्म रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बेटा ये हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट कि जो रेडियस है बेटा उसमें चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, और बेटा वो वैल्यू कितनी है, दैट इज योर 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। आगे देखिए, एट द इंस्टेंट एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब रेडियस की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, आपको बताना है कि एरिया इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ डैश सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी कि एरिया में कितना चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। सो बेटा क्वेश्चन पढ़ के हमने ये सारी गिवन इंफॉर्मेशन लिख ली और हमें क्या फाइंड आउट करना है हमने वो भी लिख लिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। आपको बेटा जो चीज फाइंड आउट करनी है, अगर वहां पे एरिया दिया हुआ है तो आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको वॉल्यूम दे रखा है उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन में बात हो रही है सर्कल की। सो सबसे पहले हम सर्कल का एरिया लिखेंगे बेटा, दैट इज योर पाई आर स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे बेटा विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमें डी ए बाई डी टी निकालना है। सो बेटा दिस इज योर डी ए बाई डी टी। ऑन राइट हैंड साइड बेटा पाई कांस्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा, और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r, एंड अकॉर्डिंग टू चेन रूल आर का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा dr बाई dt। बस इसके बाद आपको क्या करना है, ये सभी वैल्यूज बेटा आपको दी हुई है, r भी दिया हुआ है, dr बाई dt भी दिया हुआ है, जस्ट इनकी वैल्यूज को इसमें डाल दीजिए बेटा। सो दिस इज योर dA बाई dt इज इक्वल टू पाई 2 इंटू आर। बेटा r कितना है, that is your 2, and dr by dt कितना है बेटा, that is your 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, so 3। बस इसे सिंप्लीफाई कर दीजिए बेटा। दिस इज योर da by dt, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, so this is your 12 पाई। अच्छा यूनिट बड़े ध्यान से लिखिएगा, अगर बेटा ऊपर एरिया दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम दिया हुआ तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन में बेटा मेरे को रेडियस सेंटीमीटर में दे रखी है, सो एरिया क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, क्योंकि बेटा जो हमने डेरिवेटिव लिया है वो टाइम के रिस्पेक्ट में लिया है। सो ये जो है हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। था ना बिल्कुल सिंपल। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन बेटा cx इज द कॉस्ट फंक्शन ऑफ यूनिट x विच इज गिवन बाय cx इज इक्वल टू दिस। बेटा ये इतना बड़ा सा जो है बेटा दैट इज योर कॉस्ट फंक्शन in terms of x. In this question you have to find the marginal cost when 3 units are produced. अब देखिएगा बेटा इन तरह के क्वेश्चंस में अभी आपसे पूछा गया मार्जिनल कॉस्ट, आपसे पूछा जा सकता है बेटा मार्जिनल प्रोडक्ट, आपसे पूछा जा सकता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो बस आपको करना क्या है, जो टोटल वाला फंक्शन आपको दिया हुआ है जस्ट उसका आप डेरिवेटिव ले लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x, वो ऑटोमेटिकली मार्जिनल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि इस क्वेश्चन में बेटा आपको यहां पे दिया गया है cx कॉस्ट फंक्शन, दैट इज योर 0.005 x क्यूब माइनस 0.02 x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000। अब इसका बेटा आप डेरिवेटिव ले लीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए इसे विद रिस्पेक्ट टू x। जैसे ही टोटल कॉस्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, ये अपने आप ही मार्जिनल कॉस्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला होता है बेटा हमारा कि टोटल कॉस्ट को जब हम डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वो मार्जिनल कॉस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज योर mc। अब बेटा यहाँ पे आप 0.05005 इट विल रिमेन सेम, हमें सिर्फ x क्यूब का डेरिवेटिव लेना है। दिस इज योर 3x स्क्वायर माइनस 0.002 will remain same, x स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x हो जाएगा, एंड प्लस
x का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव बेटा, 30 इंटू 1 क्या हो जाएगा बेटा 30, और यहाँ पे 5000 है बेटा, 5000 का 0 हो जाएगा। आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा बेटा। सो दिस इज योर 5 3 15, 0.015 एक्स स्क्वायर, दिस इज योर 2 2 4, 0.04 एक्स प्लस 30। ये आपके पास मार्जिनल कॉस्ट आ गई। बस अब आप मार्जिनल कॉस्ट निकालेंगे व्हेन x इज इक्वल टू कितनी यूनिट्स पे बेटा, 3 यूनिट्स पे। तो बस यहाँ पे बेटा आप x की जगह पर क्या पुट कर दीजिए, 3 पुट कर दीजिए। सो दिस इज योर 0.015 x की जगह पर बेटा 3 स्क्वायर माइनस 0.04 इन प्लेस ऑफ x पुट 3 प्लस 30 बेटा। अब बस यहां पे आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, दिस इज योर 0.015, 3 स्क्वायर इज 9 बेटा, एंड दिस इज योर 4 3 12, 0.12 बेटा। अब ये आ जाएगा आपके पास ऑन राइट साइड, दिस इज योर प्लस 30। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, दिस इज योर 15 9 बेटा 135, दिस इज योर 0.135 बेटा, एंड दिस इज योर माइनस 0.12 प्लस 30। अब बेटा इसे आप सिंप्लीफाई कर लो। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, 30 एंड इसे दोनों को ऐड कर दीजिए, दिस इज योर 30.135, जिसमें से हम माइनस करेंगे 0.12। तो फटाफट से इसे माइनस कर दीजिए, सिंपली आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए 30.135, 0.12। जब आप इसे माइनस करेंगे यहाँ 0 लगा दीजिए, दिस इज योर 51030। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज योर 30.015। हाँ ना, बिल्कुल सिंपल। तो बस आपको क्या करना था बेटा, टोटल कॉस्ट का एक बार डिफरेंशिएट करना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वो ऑटोमेटिकली मार्जिनल कॉस्ट में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। सेम आपको टोटल प्रोडक्ट के साथ भी यही करना है अगर मार्जिनल प्रोडक्ट बोला जाए, और सेम आपको रेवेन्यू के केस में भी करना है अगर आपसे मार्जिनल रेवेन्यू पूछा जाए तो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं, थर्ड। देखिएगा बेटा इस क्वेश्चन में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। बेटा ये आपको गिवन है, इट इज गिवन दैट dv by dt बेटा, दिस इज योर 3 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यू हैव टू फाइंड द इंक्रीज इन द सरफेस एरिया, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बेटा आपको निकालना है। जब रेडियस कितनी होनी चाहिए, 2 सेंटीमीटर, व्हेन रेडियस इज 2 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में हम स्टार्ट करेंगे बेटा वॉल्यूम से, और उसके बाद फाइनली हम निकालेंगे ds बाई dt। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बेटा यहाँ पे किसकी बात हो रही है, स्फीयर की। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम इसे बेटा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, जिससे कि हमारे पास यहाँ पे dv बाई dt आ जाएगा बेटा। ये 4/3 पाई, यहाँ पे बेटा 4/3 पाई इज अ कांस्टेंट, इट विल रिमेन सेम। आर क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा 3r स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंग टू चेन रूल r का डेरिवेटिव हो जाएगा dr बाई dt। अब बस बेटा यहाँ पे वैल्यूज डाल दीजिए, जैसे कि dr बाई dt की वैल्यू है 3 और dv बाई dt की वैल्यू है 3, और बेटा यहाँ पे r की वैल्यू है 2। सो यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ dv बाई dt की। सो dv बाई dt इज 3, दिस इज योर 4/3 पाई, एंड इन ब्रैकेट दिस इज योर 3, r की वैल्यू आ जाएगी बेटा यहाँ पे 2, दिस इज योर 2 स्क्वायर, एंड बेटा dr बाई dt वी हैव टू फाइंड। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। बेटा यहाँ पे 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपके पास बचा बेटा यहाँ पे 1। सो दिस इज योर 2 2 4, 4 4 16 पाई डिवाइडेड बाय 3, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपके पास dr बाई dt। अब बेटा इसे आप क्रॉस कर दीजिए, 3 ऊपर आ जाएगा, 16 पाई नीचे आ जाएगा, दिस इज योर 3 डिवाइडेड बाय 16 पाई इज इक्वल टू dr बाई dt। अब बेटा इसकी हेल्प से हम निकालेंगे ds बाई dt। तो फटाफट सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। बेटा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज, दैट इज योर 4 पाई r स्क्वायर। सो इसे भी बेटा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ताकि हमारे पास ds बाई dt आ जाए। बेटा यहाँ पे बेटा 4 पाई विल रिमेन सेम, r स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r,
एंड बेटा अकॉर्डिंग टू चेन रूल आर का भी करेंगे, दिस इज योर डी आर बाई डी टी। अब क्योंकि बेटा जस्ट अभी अभी हमने डी आर बाई डी टी की वैल्यू निकाली है, ये यहाँ पे पुट कर देंगे और आर हमें दे रखे हैं। सो डी एस बाई डी टी इज इक्वल टू 4 टू ज़ा 8, बेटा यहाँ पे 8 लिख दीजिए आप, 4 टू ज़ा 8 पाई। आर की वैल्यू जो है बेटा हमने कितनी पुट करी थी, आप यहाँ देख सकते हैं आर की वैल्यू 2 है बेटा यहाँ पे। सो यहाँ पे आ जाएगा आर की वैल्यू डेट इज योर 2, 4 टू ज़ा 8 हो गया, पाई भी आ गया, आर की वैल्यू 2। अब डी आर बाई डी टी ये रहा बेटा। सो दिस इज योर इन ब्रैकेट 3/16 पाई, पाई से पाई कैंसिल, 8 टू ज़ा 16। सो बेटा यहाँ पे डी एस बाई डी टी की जो वैल्यू आएगी दिस इज योर 3। अब यूनिट की बारी, क्योंकि बेटा यहाँ पे वॉल्यूम होता तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, यहाँ पे सरफेस एरिया है तो बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये हमारा डी एस बाई डी टी आ जाएगा। ये भी बिल्कुल सिंपल था और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है बेटा। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर फोर्थ क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट। देखिएगा, अ लैडर 13 मीटर लॉन्ग इज लीनिंग अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। अब बेटा यहाँ पे मैं एक वॉल बना लेता हूँ और ये हमारा ग्राउंड हो गया है ना, और यहाँ पे हमने एक लैडर जो है इस तरह से लीन कर रखी है, जिसकी जो बेटा लेंथ है दैट इज योर 13 मीटर। द बॉटम ऑफ द लैडर इज ड्रैग्ड अवे फ्रॉम द वॉल along the ground at the rate of 5 मीटर पर सेकेंड। एक काम करते हैं, इसका जो बेटा बॉटम वाला पार्ट है मैं इसे x ले लेता हूँ और ये जो हाइट है इसे मैं y ले लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ये जो इसका बेस है हम इसे यहाँ पे खिसका रहे हैं, मतलब दूर लेके जा रहे हैं। सो ये हो जाएगा हमारे लिए dx बाई डी टी बेटा, यानी कि ये वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ पे देखिएगा ऑब्वियस ही बात है, जब हम इसे दूर लेके जाएंगे तो जो लैडर है बेटा वो नीचे की तरफ आएगी, तो ये जो y वाली हाइट है हमारी ये क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब हम इसे राइट साइड लेके जाएंगे तो ये नीचे की तरफ आएगी, यानी कि हाइट इसकी क्या होने लगेगी, कम। तो इसमें भी चेंज आएगा, दैट इज योर dy बाय dt। सो हाउ फास्ट इज द हाइट ऑन द वॉल डिक्रीजिंग। हमें यही बताना है कि ये जो हाइट है इसकी कितनी तेजी से कम हो रही है। When द फुट ऑफ द लैडर, ये जो फुट है लैडर का ये कितनी दूरी पर होगा बेटा, 5 मीटर। तो क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, एक लैडर है जो कि 13 मीटर की है, हमने इसका बेस x ले लिया, हाइट y ले ली। जो इसका बेस है बेटा उसे हम खिसका रहे हैं, यानी कि जो इसका फुट है इसको खिसका रहे हैं, जिसकी वजह से हाइट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और हमें यही निकालना है। तो चलिए यहाँ पे हम इस तरह से वर्टिसेस, ये एक ट्राइंगल बन रहा है बेटा, तो इसके हम वर्टिसेस ले लेते हैं ओ ए बी। अब क्वेश्चन स्टार्ट हम कैसे करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में तो हमारे पास एरिया, वॉल्यूम, सरफेस इस तरह की चीजें दे रखी थी, बट बेटा यहाँ कुछ मेंशन नहीं जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट हाँ, क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है तो हमारे पास एक ट्रिक है कि हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, और वही हमेशा लगेगी बेटा इन तरह के क्वेश्चंस में, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो होती है वो हिडन होती है। जैसे कि इस केस में पाइथागोरस थ्योरम आपको खुद सोच के लगानी है। तो चलिए देखते हैं बेटा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्राइंगल, दिस इज योर ट्राइंगल ए ओ बी बेटा, ए ओ बी। सो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using Pythagoras theorem, h square is equal to p square plus b square। अब देखिएगा बेटा यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हो जाएगी हमारे लिए 13, दिस इज योर 13 स्क्वायर। परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा यहाँ पे y स्क्वायर, एंड बेस हो जाएगा बेटा हमारे लिए x स्क्वायर। क्योंकि हमें बेटा यहाँ पे dy बाई डी टी निकालना है, दिस वन। सो हमें निकालना है यहाँ पे dy बाई डी टी। तो एक काम करते हैं, हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तभी तो हमारे पास dy बाई डी टी आएगा। क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये तो जीरो हो जाएगा बेटा। सबसे पहले y स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2y, अकॉर्डिंग टू चेन रूल y का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा dy बाई डी टी। उसी तरह से x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, और x का हो जाएगा बेटा dx बाई डी टी। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं 2।
तो जब ये 2 और ये 2 कॉमन लेंगे तो राइट लेफ्ट साइड पे 0 है, वो 0 हो जाएगा। हमारे पास बचा बेटा 0 इज इक्वल टू वाई डी वाई बाई डी टी प्लस एक्स डी एक्स बाई डी टी। अब हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास डी एक्स बाई डी टी भी है, एक्स भी है, बट प्रॉब्लम ये है हमारे पास y नहीं है। तो क्यों ना बेटा y की वैल्यू हम यहीं से निकाल लें। सो अगर मेरे को यहां से y की वैल्यू निकालनी हो, सो मैं y की वैल्यू कैसे निकालूंगा? क्योंकि मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। सो अगर मेरे को y की वैल्यू निकालनी है तो वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर राइट में आ जाएगा बेटा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 169, 13 स्क्वायर इज 169, एक्स स्क्वायर राइट में जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। सो y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 169 माइनस एक्स स्क्वायर। बस ये वैल्यू आप यहां पे डाल दो, सो पूरी इक्वेशन x की टर्म्स में आ जाएगी। दिस इज योर जीरो। इन प्लेस ऑफ y वी विल पुट 169 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी टी प्लस एक्स डी एक्स बाई डी टी। बेटा अब बस यहां पे वैल्यूज डाल दीजिए बेटा, पूरा क्वेश्चन x और dx by dt की फॉर्म में आ गया। सो दिस इज योर जीरो अंडर रूट बेटा 169 माइनस x की वैल्यू देखो बेटा आपको कितनी पुट करनी है यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको कि जब 5 मीटर अवे हो बेटा, यानी कि जो बेस है वो 5 मीटर दूरी पे होना चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी होगी 5, और यहां से हम चेंज भी कितना लेके आ रहे हैं 5 मीटर पर सेकेंड, तो दोनों वैल्यूज 5 हो जाएंगे बेटा। सो x की वैल्यू यहाँ पे 5 स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास डी वाई बाई डी टी प्लस x की जगह पर बेटा 5 एज वेल एज डी एक्स बाई डी टी की जगह पर भी 5। सो दिस इज योर जीरो इज इक्वल टू अंडर रूट 169 माइनस 5 स्क्वायर इज 25। दिस इज योर डी वाई बाई डी टी बेटा, दिस इज योर प्लस 5 5 जा 25। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सो दिस इज योर जीरो इज इक्वल टू बेटा दिस इज योर अंडर रूट कितना हो जाएगा ये, दिस इज योर 144 बेटा, एंड दिस इज डी वाई बाई डी टी इज प्लस 25। सो बेटा ये आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 144, दिस इज योर 12। सो दिस इज डी वाई बाई डी टी प्लस 25, 25 बेटा लेफ्ट में ले आना, सो दिस इज योर माइनस 25 इज इक्वल टू 12 डी वाई बाई डी टी, और 12 डिनोमिनेटर में आ जाएगा बेटा, दिस इज योर माइनस 25 बाई 12 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी। सो हमारी जो हाइट है बेटा वो कितनी तेजी से चेंज होगी, माइनस 25 बाई 12, यूनिट क्या आ जाएगी, y हमने बेटा यहाँ पे मीटर पे लिया हुआ है, और ये आ जाएगा टाइम इज सेकेंड। सो जो हमारी हाइट चेंज होगी बेटा, मतलब कम होगी, वो कितने से होगी, माइनस 25 बाई 12 मीटर पर सेकेंड से। माइनस क्यों आया, क्योंकि बेटा हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है, दैट्स व्हाई। क्यों था ना ये वाला भी आसान बेटा। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं बेटा लास्ट क्वेश्चन। दिस इज आवर फिफ्थ क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू द रेडियस आर। बेटा थोड़ा सा चेंज है इस क्वेश्चन में, क्योंकि अभी तक जितने हमने क्वेश्चन करे थे उन सभी में जो चेंज आ रहा था वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम था, बट यहां पे लिखा है कि जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू आर है। व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर इज डैश। आपको बेटा यहां चेंज ऑफ एरिया निकालना है, चेंज इन एरिया निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आर, जब रेडियस कितना होना चाहिए 3 सेंटीमीटर, यानी कि इन दिस केस यू हैव टू फाइंड डी ए बाई डी आर, नॉट डी ए बाई डी टी बेटा, क्योंकि यहां बोला जा रहा है कि एरिया में चेंज आना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू आर। ये आपको बेटा फाइंड आउट करना है व्हेन आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो इट इज वेरी सिंपल, आप बस एरिया ऑफ सर्कल यूज करेंगे बेटा, दिस इज योर पाई आर स्क्वायर, और इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे इस बार विद रिस्पेक्ट टू आर, नॉट विद टी। सो दिस इज योर डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू बेटा पाई इज कॉन्स्टेंट सेम रहेगा, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2r। अब बस यहां पे बेटा r की वैल्यू 3 पुट कर दीजिए, दिस इज योर डी ए बाई डी आर इज इक्वल टू पाई इंटू 2 इंटू आर। बेटा r की वैल्यू कितनी है 3, सो दिस इज योर 3 टू 6 पाई। अब इसकी जो SI इसकी जो यूनिट है बड़े बेटा ध्यान से लिखेगा, क्योंकि अभी तक तो हम लिखते आ रहे थे सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, बट अब ध्यान दीजिए ऊपर तो एरिया है तो हम यहां लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, बट डिनोमिनेटर में रेडियस है,
सो डिनोमिनेटर में रेडियस है तो उसकी यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। डिनोमिनेटर में अभी तक टाइम था तो हमने लिखा था सेकेंड, अब डिनोमिनेटर में रेडियस है इसलिए हमने लिखा यहाँ पे सेंटीमीटर। सो बेटा इस वाली क्लास के अंदर मैंने आपको सभी तरह के जो क्वेश्चंस हैं रेट ऑफ चेंज से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हमने सब कर लिए हैं। आई होप आप सभी को ये चीजें समझ आई हैं। अब आप कहीं से भी क्वेश्चन करें, कोई भी बुक से करें, तो अब आपसे हो जाएंगे वो सारे। सो इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। इन केस अगर आपको बेटा इससे रिलेटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए सो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर आप सभी के पास है, आप हमें डीएम कीजिए, हम आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। एंड इन केस आप चाहते हैं हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना, सो बेटा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल हैं। क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट कर रखा है, सो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। I am the last one to die.